तो ग्राउंड जीरो से सबसे निडर रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के नए चीफ को मारा गया, जहां पर उस पर टारगेट किया गया, मिसाइल दागी गई, वहीं पर मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर दुनिया का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने तक हम लोग पहुंचे, जहां पर कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार गिराया गया। मिसाइल से अटैक वहां पर जब हुआ, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां से एक आपके लिए खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। लेबनान के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए तो जब यह जोरदार धमाका हुआ, आपने देखा धमाके की आवाज से जगविंदर भी हिल गए थे। आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है। धमाके हो रहे हैं, मिसाइल से हमला किया गया। एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची है ताकि आपको खबरों के मामले में हम सबसे आगे रख सकें। हर तस्वीर विश्लेषण के साथ ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जगविंदर की एक खास रिपोर्ट। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए तो मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये निडर रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। साहसिक पत्रकारिता, उस जगह पर वो मौजूद हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं। और जगविंदर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं वहीं से। जगविंदर, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, मैं ठीक हूँ। इस तरह का युद्ध भूमि में चलता ही रहता है। कुछ शेल थे जहाँ पर हाशिम को टारगेट किया है, ड्रोन से मिसाइल फेंकी गई थी, उस पूरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट को तबाह किया गया था। वहाँ मैं कवरेज कर रहा था तो उस दौरान हो सकता है क्योंकि बहुत सारे शेल्स वहाँ पर गिराए जाते हैं तो उसमें कोई शेल फटा था, लेकिन आप सबकी दुआओं से मैं सही सलामत हूँ। और ये सब युद्ध भूमि में चलता ही रहता है, इसको डरकर कोई भी कवरेज प्रभावित नहीं की जाती। जब इस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, लोगों को सुनकर थोड़ा शायद अजीब भी लगेगा, आपको लगता होगा कि टेलीविज़न पत्रकारिता में जो है वो आराम से लोग जाते हैं और कवरेज करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात बने थे लेकिन अब हालात वो टले हुए हैं और हो सकता है आगे भी बन जाए। तो इसमें हमें सिर्फ कवरेज तक फोकस रहना होता है, अपनी बात अपनी खबर रोक रहा हूं। मैंने जगविंदर देखा कि आप उस जगह तक पहुंच गए थे जहां पर वो इमारत कभी भी धराशायी हो सकती थी। आग लगने के बाद उसको बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी इमारत, वहां अंदर तक दाखिल हो गए थे आप। जी हाँ, देखिए वो पूरा बंकर का इलाका मैं दिखाना चाहता था। जो बेसमेंट थी उसके अंदर आग इसलिए लगी हुई थी ज़्यादा क्योंकि इजराइल को ये शक था कि हाशिम, जो कि कमांडर बनाया जाने वाला था हिजबुल्लाह का और भाई है हसन नसरुल्लाह का, जिसे अभी मारा है इजराइल ने, उसी के अड्डे पर ये अटैक किया गया था। और हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बताया जा रहा था वो सारा बेसमेंट का इलाका। तो ये पूरा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह का मैं दिखाना चाहता था जिस पर इजराइल ने अटैक किया। और अभी तक इजराइल ने नहीं माना है, लेकिन खबरें इजराइल मीडिया के हवाले से यही आ रही हैं कि वहां पर हाशिम को मार गिराया गया है, यानी जो भी भावी कमांडर है उनको भी टारगेट कर रहा है। और वो पूरा इलाका इवैक्यूएट हो चुका है पहले से ही। हिजबुल्लाह का गढ़ है वो सारे इलाके, और वहां से लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया है हिजबुल्लाह ने। लेकिन जहां उनकी खुद कमांडर्स की मूवमेंट रहती है बेसमेंट में, उन इलाकों को मिसाइल से नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल। उस इलाके को दिखाना चाहता था मैं। वहां एक शेल, जो एक बड़ी मिसाइल का एक हिस्सा था, वो फट गया था। तो अब हो गया जो हो गया, लेकिन कवरेज के लिए ये सब करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। और एबीपी न्यूज का जो वादा है अपने दर्शकों से कि खबरों के मामले में हम आपको हमेशा आगे रखते हैं, उसी की एक वानगी है ये। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। जगविंदर जान की बाजी लगाकर वहां से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से पूरी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जगविंदर, जरा आप ये बताइए और क्या कुछ आपने वहां देखा उस पूरे इलाके में? देखिए
पूरा इलाका खाली है। तकरीबन हिजबुल्लाह का हम ये कह लें कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है। दाहिद इलाका इसे कहा जाता है, हिजबुल्लाह का गढ़ है। जगह जगह हमें भी रोकने के लिए हिजबुल्लाह के लोग पहुंच जाते हैं, वेपन उनके साथ लगे हुए होते हैं। लेकिन उस इलाके को इवैक्यूएट करवाए हुए हिजबुल्लाह को काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि इसराइल ने ये कह दिया था कि ये सिविलियंस के रहने लायक इलाके नहीं है और इनमें एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे, तो आप ये इलाका खाली कर दें। इलाके खाली हैं, लेकिन जो सारा उनका काम है, जो किस तरह से साउथ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल से लड़ना है, अभी भी यहाँ के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से, यहाँ के ऑफिस से उसको डील किया जाता है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल बॉर्डर पर, जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तो लड़ ही रहा है, लेकिन बेरूत के, सेंट्रल बेरूत के जिन इलाकों में हिजबुल्लाह अपने युद्ध क्षेत्र का संचालन करने के लिए सारी प्लानिंग करता है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। तो इन इलाकों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। रैप अप ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ पर कि किस तरह से हिजबुल्लाह के, जहां से सारे प्लानिंग और कमांडर बैठकर सारी रणनीति बनाते हैं, उनको रात को एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त किया जाता है। और दूसरी बात, जो लेबनान का साउथ बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड स्ट्राइक करके, ग्राउंड रेड्स करके, टैंक्स के जरिए जो उनकी थल सेना है इजराइल की, वो लेबनान में घुस रही है। तो ये डबल ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, आसमान से और जमीन से। बिल्कुल जगविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए, जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से खबरें आप पहुंचाते रहिएगा, रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाइएगा, हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब मेरे साथ दीपक वोहरा साहब जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे। और विशाल पांडे भी आपको नजर आ रहे हैं न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन दीपक वोहरा साहब, आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, और जो नया चीफ बताया जाता है कि बना था हिजबुल्लाह का, उसे भी मार गिराया गया। सर, आभारी हूं कि आपने मौका दिया, आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मुबारक देता हूं किस प्रकार से दिलेरी के साथ आपके कॉरेस्पॉन्डेंट वहां से हमें खबरें दे रहे हैं। आई थिंक यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और किसी में दम नहीं है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट में है। वेल डन, पर अपना ध्यान भी साथ में रखिएगा। 3 चीजें स्पष्ट रूप से बता देता हूं। 1972 में जब इसराइल के म्यूनिक ओलंपिक्स में जो उनकी टीम थी, उनको मारा गया था आतंकियों ने, उसी टाइम से इसराइल ने शुरू कर दिया था प्रीएम्प्टिव किलिंग। इसका मतलब है घर में घुस के मारेंगे, तभी से शुरू कर दिया था। टेलीफोन में बॉम्ब लगा दिया, मार दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर, इसराइल के जो वेद हैं कलेक्टिवली उनको कहते हैं तालमुड, मैंने पढ़ा हुआ है सर। और उसमें एक लाइन है जो बार बार बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, राइज एंड किल फर्स्ट, यानी उठो और पहले मारो कि उससे पहले कि वो आपको मारे। तो ये जो अटैक किया है बेरूत में, टॉप इंटेलिजेंस मालूम था कौन है, उन्होंने पूरी तरह से हिजबुल्लाह के और ईरान के इंटेलिजेंस नेटवर्क को पेनिट्रेट कर दिया है। यहां तक कि ईरान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अहमदीनेजाद, जो एक टाइम पे कहते थे कि इजराइल को जीने का हक नहीं है, उन्होंने अब स्वीकार किया है कि हमने एक एंटी मोसाद यूनिट बनाया था इजरायली ईरानियन इंटेलिजेंस में, और उसका जो हेड था वो मोसाद का एजेंट था। तो ये पेनिट्रेटेड इट कंप्लीटली, और इजराइल के लिए इट्स अ फाइट टू द फिनिश, उनकी सर्वाइवल के लिए। आप एक चीज देखिएगा सर, ईरान ये पहली बार है कि उसने कुछ ये मिसाइल वगैरह फेंकी, सिपाही अपना एक भी नहीं भेजा, वो जानता है पूरी तरह से पिटेंगे। अमेरिका इंतजार कर रहा है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो नहीं करेगा। और आज अब से थोड़ी ही देर के बाद ये जो आयतुल्लाह खमेनी साहब हैं, ये अपना पहला फ्राइडे सरमन देने वाले हैं बहुत देर के बाद, और उसमें 2 चीजें बताना चाहते हैं अपने लोगों को। हाँ, आप लोगों को बहुत कठिनाई है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, अमेरिका बदमाश है, डाकू है, चोर है, एटसेट्रा, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अभी 2-3 घंटे के बाद ये करने वाले, आप सुनिएगा। मेरा मानना है सर, मैं उस एरिया में 20 साल रहा हूं, कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि ठीक है, आपने जो करना करो, पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ईरान की मत हमला करो। सर, कूटनीति में इसका मतलब है दीपक वोहरा साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, इस पर आगे आपसे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन विशाल, आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं, जगविंदर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह का ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था जहां पर अटैक किया गया। मतलब इजराइल के काम करने का जरा तरीका देखिए। ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर यह बैठक चल रही थी, बिल्कुल उसी को टारगेट किया गया, बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट।
बिल्कुल देखिए, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और आईडीएफ की जो एक अलग यूनिट है जिसका काम ही सूचनाएं इकट्ठा करना और उसे आईडीएफ को देना है, उनकी एक ये मजबूत इंटेलिजेंस हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए बहुत ही पिन पॉइंटेड टारगेट यहां पर आईडीएफ की तरफ से एक बार फिर से किया गया है। और इस बात का इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना था वो निशाने पर था इजरायली एयरफोर्स के, वो एयर स्ट्राइक में मारा गया है, ऐसा दावा इजरायली मीडिया का है। हालांकि अभी आईडीएफ की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है अखिलेश, क्योंकि एक तरफ जहां खामनेई शुक्रवार की नमाज को लीड करेंगे, ऐसे मौके पर देखना होगा कि आखिरकार वो आगे क्या संदेश देते हैं। क्या ईरान, जैसा कि कल एबीपी न्यूज ने बातचीत की थी ईरान के राजदूत से जो भारत में मौजूद हैं, उनका कहना था कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है। क्या खामनेई कोई बड़ा ऐलान करेंगे आज, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। और इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज लेबनान पहुंच सकते हैं। इस तनाव के बीच में ईरान के विदेश मंत्री का लेबनान पहुंचना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं विशाल। मैं दर्शकों को बता दूं अभी की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ये बड़ा अपडेट है। लेबनान का दौरा कर सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री, आज लेबनान जा सकते हैं सैयद अब्बास अरगची। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान के मंत्री का यह दौरा। दीपक बोहरा साहब, थोड़ा सा आपसे इस पर समझना चाहूंगा, इसका मतलब क्या निकाला जाए? निकलता सर, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी तक आपके साथ है। ईरान बुरी तरह से हिल गया है, उसके जितने डार्लिंग थे हमास, हिजबुल्ला और हूती, बार बार एक एक करके इजराइल उनको हटा रहा है। सर एक चीज मैं बता रहा था पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जितना ठोकना ईरान को ठोको, लेकिन उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मत हाथ लगाना। जबकि 1000 साल से आज तक अमेरिका यही चाहता है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये संदेश डिप्लोमेसी में ये होता है, टाइगर मार दो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, उड़ा दो, फिर हम तुमसे कहेंगे बुरे बच्चे अगली बार मत करना। एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू हैपन, अगले 48 घंटे में देखिएगा। और ये जो मंत्री वहां जा रहा है लेबनान, ये दिखावा है, इसके कोई मायने। लेबनान की सरकार कहां है सर? वो तो हिजबुल्ला है सब लोग। लेबनान तो बुरी तरह से चकड़े गए हैं, बलि का बकरा बन गए। हिजबुल्ला का क्या लेना देना था उनके साथ? लेबनान ने उनको आने दिया और अब फंस गए बुरी तरह। और फिर जो लोग कहते हैं वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब? कौन लड़ेगा ईरान के साथ? रूस लड़ेगा? चीन लड़ेगा? सारे अरब देश जो है नफरत करते हैं ईरान के साथ सर। कोई नहीं पसंद करता शिया ईरान को, ये सब सुन्नी है। कोई नहीं आएगा इस जंग के अंदर। डायरेक्ट फाइट अगर होगी ईरान वर्सेस इजराइल, और ईरान को बहुत चोट पड़ेगी सर। लेकिन अब एक सवाल यहां से खड़ा होता है विशाल, आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे हालात में, जबकि हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जगविंदर ने रिपोर्ट जो दर्शकों तक पहुंचाई है कि वहां पर हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी मार गिराया गया, लेबनान का दौरा अगर कर भी लें ईरान के विदेश मंत्री, उससे क्या हो जाएगा? देखिए, जैसा एम्बेसडर दीपक बोहरा ने कहा, वो सिर्फ मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में ईरान हिजबुल्लाह और हमास के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमला भी ईरान ने इजराइल के ऊपर किया बीते दिनों, उसके माध्यम से भी ईरान यह संदेश देने का प्रयास कर रहा था कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरफ से बैकअप दे रहा है, हिजबुल्लाह के लोगों के साथ खड़ा है। और उसी मैसेज को और आगे बढ़ाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री आज लेबनान का दौरा कर सकते हैं। और यहां पर क्योंकि आप देखिए, ईरान को अच्छी तरह से पता है कि इजराइल पलटवार करेगा और इजराइल जरूर इसकी रणनीति तैयार कर रहा होगा कि किस तरह से ईरान पर पलटवार करना है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री जब लेबनान पहुंचेंगे तो वो यही संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हिजबुल्लाह के साथ वो पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि आप देखिए, एक के बाद एक जो टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के रहे हैं उनको इजराइल मार गिरा रहा है। और अब जो हसन नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी बनकर सामने आया था, उसके भी मारे जाने की सूचना सामने आ रही है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इजराइल के पास पूरी जानकारी है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप कमांडर्स हैं, वो कहां पर छिपे हुए हैं। और एक के बाद एक कर पिन पॉइंट टारगेट यहां पर इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। दीपक बोहरा साहब, एक सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल इसे एक आपदा में अवसर के तौर पर भी देख रहा हो, जो वहां पर परमाणु संयंत्र हैं, तमाम जो न्यूक्लियर चीजें वहां पर हैं, उसको तबाह करने के लिए एक मौके के तौर पर भी देख रहा हो इजराइल इसे? इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान को लेकर इजराइल का एक बड़ा दावा सामने आया है। लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि 20 रॉकेट दागने का इजराइल का दावा है। अधिकांश रॉकेट खुले मैदान में गिरे हैं। गलील क्षेत्र की ओर भी रॉकेट दागे गए हैं, यह भी इजराइल का दावा है। तो हालात वहां पर आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में किस कदर गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि 20 रॉकेट दागे गए हैं और लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है पूरे इलाके में। वो आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे।
अब इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान ने रॉकेट दागे हैं और इसकी संख्या बताई गई है 20 के आसपास। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 रॉकेट दागा गया, यानी रॉकेट का हमला किया जा रहा है। ये इजराइल ने दावा किया है लेबनान को लेकर। दीपक बोरा साहब, एक बात जो मैं ब्रेक के पहले आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी एक चिंता का विषय है ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, क्या लगता है आपको कि उसको टारगेट किया जाएगा इस बार इस युद्ध के जरिए या इस युद्ध के दौरान? 100% बार बार बेंजामिन नेतन्याहू यही कहते रहे हैं, अगर इजराइल को जीना है, सुरक्षित रहना है, अगर यहूदियों को बचाना है, इस दुनिया में रहना है, तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त करना है। सब वो करेंगे, आप देखते जाइए। एक चीज आपको और बता देता हूँ, आपके पास भी खबर आ गई होगी। मेरे एक मोसाद के दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने मुझे अभी खबर भेजी है कि आज सुबह, अभी से कुछ ही घंटे पहले, सीरिया में जो रूसी एयरबेस है उसके पास एक वेयर हाउस था। उस एयरबेस पे आए थे हथियार और एम्यूनिशन, ईरान से हिजबुल्लाह के लिए स्मगल किए जाते थे अक्रॉस दी सीरिया लेबनान बॉर्डर। उसको उड़ा दिया है, जितने वहां पे एम्यूनिशन स्टोर था। तो इंटेलिजेंस बहुत प्रिसाइज है सर, और ये इंटेलिजेंस इनको ईरान से मिल रही है। मोसाद हर जगह पहुंच गया है। इजराइल को मालूम है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां है, उड़ा देगा अगले 48 घंटे के अंदर। आप देखिएगा इसको। इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है, विशाल, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ईरान घिर गया है अभी? देखिए अखिलेश, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ईरान इस पूरे क्षेत्र में अकेला भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जो खाड़ी के और दूसरे देश हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी उनका जो स्टैंड है वो काफी न्यूट्रल रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल यही सवाल हमने जब ईरान के राजदूत से पूछा था कि क्या सऊदी अरब और यूएई का वो कैसा रोल देखते हैं मौजूदा तनाव के बीच में, तो बहुत गोलमोल सा जवाब ईरान के राजदूत ने दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो इजराइल के साथ ईरान का तनाव चल रहा है उसमें खाड़ी के देश बहुत खुलकर साथ देते हुए ईरान का नजर नहीं आएंगे। और यही वजह है कि जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, लेबनान में कई जगहों पर हमले किए, उसके बाद से खाड़ी के देश यहां पर संघर्ष विराम की बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन ईरान का बहुत खुलकर साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कि वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह को बैकअप दे रहा है, हमास के साथ खड़ा है, इसीलिए ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। लेकिन अब इजराइल जब हमला करेगा तो ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के तमाम देश शायद इससे दूरी बनाते हुए दिखाई पड़े। ठीक है विशाल, मैं आपके पास भी आऊंगा दोबारा और वोहरा साहब के पास भी चलेंगे, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे, समझेंगे इस पूरे इलाके के बारे में भी। लगातार हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का जो नया चीफ सैफुद्दीन था वो भी मारा गया। जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक मिसाइल अटैक के जरिए उसको भी मार गिराया गया। और सबसे खास बात, अहम बात, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, जो कि उस जगह पर पहुंच गया जहां पर यह हमला किया गया था, टारगेटेड अटैक किया गया था। आपको एक बार फिर से जगविंदर पटियाल की मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां पर किस तरीके का मंजर नजर आ रहा था। किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए 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 किया गया है कि कैसे लेबनान। साहसिक रिपोर्टिंग आप कह सकते हैं, चूंकि जहां पर जान का खतरा है, धमाके हो रहे हैं, वहां पर मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। और वहां से ग्राउंड जीरो से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस खबर के मामले में हम आपको सबसे आगे रख सकें और आप ये समझ सकें, जान सकें कि अभी पूरी दुनिया की निगाहें जिस युद्ध क्षेत्र पर है, वहां के एपी सेंटर पर क्या चल रहा है। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था।
ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है। और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है। और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने 2 तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। जिस जगह पर हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है, उसी जगह एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल पहुंचे। जगविंदर की यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है। और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। तो जहां पर कदम कदम पर जान का खतरा है वहां पर मौजूद है एबीपी न्यूज की ये टीम।
हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी अजीत चाकू भी वहां पर मौजूद हैं, जो वहां का पूरा हाल अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे ग्राउंड जीरो से, लेकिन इसके मायने मतलब क्या है जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। आइए समझते हैं दीपक बोहरा साहब से। आप राजनयिक रह चुके हैं। बोहरा साहब, क्या यह माना जाए कि अब हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, जिस तरीके से पहले नसरल्लाह मारा गया और अब सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है? ये आपने बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट टर्म में टूट चुकी है उसकी कमर, लेकिन रीग्रुप वो जरूर करेंगे, चाहे 10 साल लगे चाहे 15 साल लगे। इसी से जुड़ी हुई एक बात है, जब हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करते हैं सर, अभी तक इजराइल को सबसे बड़ा खतरा, और उस रीजन में मिडिल ईस्ट जहां मैं 20 साल रहा हूं, वेस्ट एशिया, जो अरब स्टेट्स हैं, सुन्नी अरब स्टेट्स, उनको भी बहुत डर है शिया ईरान के न्यूक्लियर वेपन से। अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर हथियार बना दिया तो इजराइल को भी खुलेआम कहना पड़ेगा जी हमारे पास भी है। जैसा आपका पड़ोसी आतंकिस्तान जो है हमेशा भारत को धमकी देता रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है। ईरान वो जरूर करने की कोशिश करेगा, बताने के लिए कि अब मैं चौधरी हूं इस रीजन का। और फिर तुर्की भी खोलेगा, तू कहां से चौधरी है, मैं चौधरी हूं। सऊदी अरेबिया भी फिर अपने अपने खेल खेलेगा। तो मेरा ये मानना है सर, दो चीजें होने वाली हैं। भविष्यवाणी तो नहीं करता, बट एनालिसिस है, उस एरिया में रहा हूं, बहुत से मेरे दोस्त हैं। पहला, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देगा। दूसरा, ये मुल्ला रेजीम चली जाएगी सर। मेरे कुछ ईरानियन फ्रेंड्स हैं जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने हमसे ये कहा है, आंसर बहुत सिग्निफिकेंस है। एक ने तो वो राजदूत थे, मैं भी कहीं था, बहुत दोस्त है मेरे, उन्होंने ये कहा है अब हमारी महिलाएं वो कपड़े पहन सकेंगी ईरान में जो वो पहनना चाहती। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से बताया उससे इतना तो कम से कम साफ नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर ही सही अभी ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान की मसना सीमा के पास इजराइल का हमला हुआ है। हमले में लेबनान सीरिया का संपर्क कटा है। लेबनान के परिवहन मंत्री का यह दावा है दरअसल कि लेबनान की मसना सीमा के पास यह अटैक किया गया, सीरिया को जोड़ने वाली सड़क तबाह कर दी गई है। यह लेबनान के परिवहन मंत्री ने खुद यह दावा किया है। तो लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी वो तबाह कर दी गई। इसका मतलब विशाल ये निकाला जा सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेटजिकली इसको सोच समझकर अटैक को अंजाम दिया गया है। सीरिया बॉर्डर के पास में हथियार जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है, और उस सूचना के आधार पर इजराइल ने लेबनान और सीरिया की सीमा पर हमला किया है। और अब लेबनान और सीरिया का जो संपर्क है वो टूटा है इस हमले के बाद से। इजराइल क्योंकि बार बार ये कह रहा है कि जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन्हें टारगेट इजराइल करता रहेगा, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से या फिर ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से। आज ये भी जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ जहां एयर स्ट्राइक इजराइल की जारी है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जो सेना है वो अपना ऑपरेशन चला रही है। 2 किलोमीटर अंदर तक इजराइल की सेना घुस चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के ये हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह जिसने हिजबुल्लाह को इतने मुकाम तक पहुंचाया, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री पावर थी उसको बढ़ाया, उसे मार गिराने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी को भी मारे जाने का दावा इजरायली मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। तो यह समझा जा सकता है कि इजराइल अभी ये हमले और ज्यादा तेज रखेगा। विशाल पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक बोहरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल में पूरी जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, उन्हें समझाते हुए।